हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पुनः एक बार आपके अपने चैनल पे। आइए दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पेपर 2023 का एनएमएमएस परीक्षा में आए हुए मैट के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैट अर्थात सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं बता दूं कि पिछली बार इसके 10 प्रश्न पूछे गए। 10 तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज हम लोग इसे हल करेंगे, इसके प्रश्न पत्र को। और मैं बताता चलूं कि थोड़ा सा अगर सूझबूझ के साथ किया जाए तो बड़े ही आसान प्रश्न होते हैं और इसमें हम फुल स्कोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या निर्देश होता है और कैसे प्रश्न पत्र आता है और क्या होता है पेपर में। देखते हैं, कुछ प्रश्न का निर्देश इस प्रकार से रहता है। इसमें सामान्य रूप से लिखा हुआ होगा, प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप से एक हैं, एक और एक पद अन्य तीनों पदों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्रक पर दर्ज करना है। सामान्य सी बात है कि 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें 3 विकल्प एक समान रूप से होते हैं और चौथा विकल्प कुछ अलग होता है। हमें उस चौथे विकल्प को तलाशना होता है कि कौन सा विकल्प इसमें अलग है और हम उस विकल्प को ढूंढकर ओएमआर शीट में फिल करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, जो ये पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। ये सारे प्रश्न 2023 के पेपर में आपके आए हुए हैं। देखिएगा, पहला है लकड़ी, काग, कागज और पत्थर। ये 4 ऑप्शन हैं, दिख रहे हैं हमें। हम बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये तीनों एक जैसे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन ये पत्थर थोड़ा टफ होता है, पत्थर कठोर होता है, तो इसलिए पत्थर इनमें से अलग है और हमारा विकल्प ये पत्थर वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, हम यहां पे आते हैं फिर से। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, टन, गैलन, लीटर और पिंड। ये कह रहा है टन क्या होता है भाई, टन से हम वेट वजन तौलते हैं। गैलन, गैलन से हम द्रव को नापते हैं। लीटर, लीटर क्या होता है, लीटर से भी हम द्रव को ही नापते हैं। और पिंड, पिंड भी एक द्रव नापने का ही द्रव मापन यंत्र ही है। कंप्यूटर जी की सहायता से अभी हम पिंड की पिक्चर भी देखेंगे। कंप्यूटर जी दर्शाइए जरा। यहाँ पे देखिए, ये पिंड आपको दिखाई दे रहा है। एक पिंड बराबर 2 कप। नॉर्मली माना जाता है कि 2 कप बराबर एक पिंड होता है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए ये तीनों द्रव नापने का, द्रव मापन करने का, ये हम कह सकते हैं द्रव मापन किया जाता है इन तीनों से। लेकिन टन जो है, इससे हम वजन नापते हैं, इसलिए टन हमारा यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है दही, मक्खन, तेल, पनीर। अब हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, दूध से बने हुए पनीर दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है, दही भी दूध से बनता है, लेकिन तेल दूध से नहीं बनता है, इसलिए तेल ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला विकल्प देखिए, एफ, जी, वी, टी, एम, क्यू, पी, आर, ये लिखा गया है। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करने के लिए हमें एबीसीडी नंबर के हिसाब से चाहिए। एबीसीडी में जो नंबर आते हैं, जैसे पोजीशन, ए की क्या पोजीशन होती है, नंबर 1 पे है। ए जैसे हम लिखते हैं तो 1 पे आ जाता है, बी 2 पे, सी 3 पे। हमें उस चार्ट की आवश्यकता है। हम कंप्यूटर जी की सहायता से पुनः वो चार्ट ले आएंगे। कंप्यूटर जी वो चार्ट प्रदर्शित करिए। हम देखेंगे सबका नंबर हम देख पा रहे हैं, वहां से आप देखिएगा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम नंबर के हिसाब से जब इसे सॉल्व करने के लिए आते हैं, आप देखिए एफ की पोजीशन 6 दी गई है, जी की पोजीशन 7 दी गई है। दोनों ऐड करते हैं हम तो हमें 13 मिल जाएगा। इसी तरह से बी की पोजीशन देखिए आप, वहां से देखिएगा, बी की पोजीशन 22 दी गई है और टी की पोजीशन 20 दी गई है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 42 प्राप्त हो जाएंगे। देखिएगा, इसी तरह से फिर देखेंगे, एम 13 और क्यू 17, दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है। पी 16 और आर 18, दोनों ऐड करिएगा भाई, 8 6
14 हासिल लगा 1 2 1 3। अब आप देखिए यहाँ जो हम ये प्रश्न जो हमसे कहना चाह रहा है, ये देखिए इनका योग सम हो रहा है, इनका भी योग सम हो रहा है, इनका भी योग सम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एक ऐसा नंबर ऐसा वर्ड लिखा गया है FG जो सम नहीं हो रहा है, विषम हो रहा है इनका योग, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन FG सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं, बिल्कुल। आइए फिर से हम चलते हैं आगे। H G F N M L X W V O P Q, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी हमें ABCD के चार्ट की आवश्यकता है और ABCD का क्रम हमें पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर जी की द्वारा हम इनकी सहायता से फिर से ABCD का चार्ट देखिए आप लोग। जैसे चार्ट आप देखते हैं तो आपको चार्ट में क्या नजर आता है, देखिए G H I, इधर से देखिएगा F G H एक क्रम में लगा हुआ है, V W X एक क्रम में लगा हुआ है, O P Q L M N। आप देखिए यहाँ पे ये तीनों आप देख पा रहे हैं, ये तीनों इस तरह से क्रम में लगे हुए हैं, लेकिन जब हम डी वाले ऑप्शन पे आते हैं तो इसमें क्रम कुछ इस प्रकार से है, इसलिए हमारा ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान लग रहा है। बाय द वे हमें ये ABCD का चार्ट हमें पता होना चाहिए, और हम सभी लोग कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं और 8वीं में हमें इतना इंपॉर्टेंट पेपर देने जा रहे हैं, तो हमें ये क्रम याद करना पड़ेगा। और आइए अगला हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है हमारी, ACEPRTUWYMNO। अब यहां देखते क्या हुआ है, ए चार्ट, फिर से आप चार्ट देखिएगा, ए के बाद बी मिसिंग है, फिर सी लिखा हुआ है, डी मिसिंग है, ई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक क्रम चल रहा है यहां पे भी। फिर उसके बाद देखिएगा पी, पी के बाद क्यू आर एस टी, यहां भी एक छोड़कर क्रम लिखा हुआ है, दोनों में हम देख पा रहे हैं। अब यहां देखिएगा यू वी छोड़ दिया, W X छोड़ दिया, Y लिखा है। अब यहां देखिएगा M के बाद भी छोड़ना चाहिए था, क्योंकि तीनों में छोड़ा हुआ है, लेकिन यहां नहीं छोड़े हैं, यहां कोई गैप नहीं है, M N O एक क्रम में लिखा हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। बहुत बढ़िया। आइए अगला हम लोग देखते हैं फिर से यहाँ पे, और 7वां क्वेश्चन है हमारा। ये सारे प्रश्न आपके 2023 में आए हुए हैं, उन्हीं पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा RTWQOMLNPIKM, यहाँ भी हम देखेंगे, फिर से अल्फाबेट चार्ट हमारे पास आएगा, ABCD हम उसमें से देखेंगे। आर के बाद एस मिसिंग है, TRSTUV इधर की तरफ चल रहा है। फिर देखिए LMNOP, इधर देखिएगा QRSTO नहीं बन रहा है, इधर से देखिए MNOPQ, इधर की तरफ क्रम है। यहां देखिएगा IJKLM, क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है, और हम समझ पा रहे हैं कि सारे में इधर की तरफ क्रम चल रहे हैं, इधर की तरफ क्रम चल रहे हैं। देखिएगा ये देखिए हमने गलत टिक लगा दिया, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सारे में हमारे क्रम इधर की तरफ चल रहे हैं, सिर्फ इसमें उल्टा क्रम चल रहा है,
इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही है। देखिए ये 8वां प्रश्न है हमारा। एशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये ऑप्शन हमारे पास हैं। अब इसमें से क्या होगा हम देखते हैं। इसमें ये आपका महाद्वीप के नाम है और अर्जेंटीना एक कंट्री का नाम है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब फिर से देखिए, ए 11, बी 13, सी 15, डी 17, यहां पे ये दिया गया है। देखिए ये भी हम लोग पहले भी प्रश्नों में इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है, दिख रही है अभाज्य संख्या इसमें लिखी गई है। सिर्फ एक 15 ऐसा है जो कि विषम संख्या लिखा गया है। अभाज्य संख्या का चार्ट कंप्यूटर जी जरा प्रदर्शित करिएगा। हम देखिए अभाज्य संख्या का चार्ट इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें कहीं 15 नहीं लिखा हुआ है। 15 अभाज्य संख्या नहीं है, ये सिर्फ विषम संख्या है, इसलिए ये फिट नहीं बैठ रहा है। बाकी 11, 13, 17 चार्ट से देख पा रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या है। बहुत बढ़िया, हमने इसे भी किया। आइए अब फिर हम अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारा। लाल, पीला, हरा और नीला, ये एक रंग लिखा गया है। ये सारे रंग, सबसे पहले तो मैं सोचता कि शायद ये विबग्योर यानी इंद्रधनुष वाले रेनबो वाले कलर तो नहीं है, वो 7 वाले रंग तो नहीं है, लेकिन ये सातों रंग उसमें आते हैं विबग्योर में हमारे, इसलिए वो ये नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक होता है प्राथमिक रंग। कंप्यूटर जी प्राथमिक रंग क्या होता है जरा दिखाइए। देखिए ये प्राथमिक रंग है हमारे, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि लाल, पीला और नीला, ये 3 हमारे प्राथमिक रंग माने गए हैं और हरा प्राथमिक रंग नहीं माना गया है, ये द्वितीयक रंग माना गया है। प्राथमिक रंग वह रंग होते हैं जो प्राथमिक रंग को मिलाकर बनाए जा सकते हैं, वह द्वितीयक रंग होते हैं, बाकी सभी प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग 3 ही माने गए हैं, लाल, पीला और नीला। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल से आसान सा है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा 11वां प्रश्न है। OCG, KLIJ, BUDG, FQMV, यहां पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कंप्यूटर जी देखिएगा, यहां देखिए ये वोवेल्स हैं, ये वोवेल्स है, ये वोवेल्स है, लेकिन इसमें कोई भी वोवेल्स नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बढ़िया है, बिल्कुल समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और सभी को एनएमएस फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करिए। एनएमएस फॉर्म की भरने की अभी लास्ट डेट बढ़ गई है और 28 सितंबर कर दी गई है। इसका परीक्षा 5 नवंबर को होना है। तब तक अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करिए और सभी बच्चों को, सभी छात्रों को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।